और उनका झूठा नबी को आग के जेल में डालने तक पड़ा था। अभी उसके आगे का हम पढ़ेंगे जल्दी। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो अबलीश और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हाँ, देखिए प्रभु यीशु, मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह उत्तर आएगा। विरोधी मसीह या यो 7 सिर वाला उस शक्ति के साथ लड़ेगा, झूठे नबी के साथ लड़ेगा, और जितने लोग हैं उनके लड़कर उनमें से जो परमेश्वर के खिलाफ, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो आया था, उनको मार डालेगा अपना शब्द से। कोई लड़ाई लड़ने का नहीं। उस वक्त मैंने कल आपको बताया स्वर्ग का सेना का वस्त्र क्या होगा, आपको याद है? स्वर्ग का सेना जो उनके पीछे पीछे आता है, श्वेत, हाँ, मलमल कपड़ा पहनकर उनके पीछे आएंगे। हम तलवार लेकर नहीं आएंगे। उस वक्त हम कोई तलवार लेंगे। हमारा मुंह के शब्द ही काफी है अंधकार के शक्तियों को पूरा या सबको खत्म करने के लिए। तो उसके बाद सबसे पहले आग के झील में डालने वाला है झूठा मसीह, विरोधी मसीह और उसका झूठा नबी। उसके बाद शैतान को पकड़कर कितना साल के लिए बंद करेगा? 1000 साल तक के लिए बंद कर देगा। शैतान को 1000 साल बंद करेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20 का 4 पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने हाथ या अपने माथे या हाथ पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। इसके बाद 1000 वर्ष में राज्य करेंगे। उधर में कल मैंने बताया सिंहासन में बैठे हुए लोगों के बारे में बताया। वो कौन है? हैं हम लोग, यीशु मसीह क्या दुल्हन प्रभु यीशु मसीह। हम लोग सब राजा होकर, मैंने कल आपको बताया कैसा इसके पहले हम प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने प्रकट हो जाएंगे, मुकुट धारण किया जाएगा। तो सिंहासन में बैठकर यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करेंगे। तो उस समय में इस पृथ्वी का हालात बहुत बदला हुआ हालत में होगा। जो अरब देश में जितना बियाबान आप देखते रहा है, वो सब बदले हुए हालत में होंगे। उधर में नदी बहेंगे, वो भी मैं आगे आकर बताऊंगा। तो पृथ्वी का वातावरण पूरा बदला हुआ हालत में होगा। तो उस समय में राज्य करने वाला कौन कौन? सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। यीशु मसीह के साथ उनके संत लोग, हम लोग। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों को बताया, पढ़िएगा मत्ती 25 का 31, राज्य करने वाला मत्ती 19 का 27 और 28 पढ़िएगा। मत्ती 19 का 27 और 28। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इधर में यीशु मसीह के साथ 12 चेला जो यहूदी इसराइलियों में आया, उन लोग क्या करेंगे? 12 सिंहासनों में बैठे इसराइलियों को न्याय करेगा। लेकिन उस वक्त सिर्फ इसराइली लोग सिर्फ नहीं है,
बहुत हजारों 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 करोड़ों लोग होंगे। पूरे पुराना नियम का संत लोग सब होंगे। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया सब लोग होंगे। इतने सालों से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया हुआ सब लोग होंगे। ये सब लोग नया धरती में 1000 साल हुकूमत में अपने अपना रूप में अपने अपना हालत में रहेगा। लेकिन राज्य करने वाला या हुकूमत करने वाला कौन होगा? जो यीशु मसीह का दुल्हन। कौन राज्य करेंगे? दुल्हन। बाकी लोग उस दुल्हन के साथ में क्या करेंगे? सेवा करने वाला होगा। हमको जिन्होंने पूरा जय पाया है उन लोग क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ में राजा बनकर मुकुट धारण करके इस धरती में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो उसके अलावा इस्राएली पूरा होगा। और उसके अलावा मत्ती 25 का 31 से लेकर 46 तक पढ़िएगा। मत्ती 25 का 31 से लेकर 46 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सब जातियां उनके सामने इकट्ठा किया जाएंगे। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, भेड़ और बकरी, हाँ, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उससे कहे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि न ली। तब वो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए, इधर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शैतान को 1000 साल के लिए बंद करने के बाद, विरोधी मसीह और झूठे नबी को आग के झील में डालने के बाद असली शारीरिक तौर पर राज्य करने आ रहा है। आत्मिक तौर पर नहीं, कैसा? शारीरिक तौर पर यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में आकर बैठेंगे और उसके साथ 12 चेला इस्राएलियों के राज्य करेंगे। हम लोग बाकी दुनिया की सारे लोगों को ऊपर राज्य करेंगे। तो उस समय में राज्य करने वाला, मैंने बोला सिद्ध हुआ लोग यीशु के साथ राज्य करेंगे, बाकी लोग उन लोगों के अधीन रहेंगे। लेकिन हुकूमत किसके ऊपर होगा? इधर में प्रभु यीशु मसीह कहता है, सारे दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके 2 टोली में बांट दिया जाएगा।
एक भेड़ और दूसरा बकरी। भेड़ को कहता है मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बंदीगृह में था। यह किसके बारे में है? जब विरोधी मसीह का सेवा चलते समय में पहला 3.5 साल में सब शांति रहेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना सही रूप प्रकट करने के बाद समय में मूसा और एलिया 2 गवाह आकर इस्राएल में प्रचार करना शुरू करेगा। उनके प्रचार के द्वारा इस्राएल के हर कबीले से 12,000 करके लोग निकल कर आएंगे। उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में लिखा है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में। उसका पहला आयत से लेकर थोड़ा पढ़िएगा, पूरा पढ़ने का समय नहीं है। हाँ। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी या समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई थी, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में 12,000 पर, अशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, और यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और अभी 14 आयत से पढ़िएगा। हाँ। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे ही हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। बस। हाँ, 17 तक पढ़ लिया जी? नहीं। हाँ। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखिए, कलीसिया उठा लिया गया। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाया हुआ सब उठा लिया गया। उसके बाद ये 7 साल के समय में इस्राएलियों के बीच में किसी ने बहन या भाई किसी ने चिट्ठी लिखकर पूछा था, क्या बाकी लोगों के लिए कोई उम्मीद है? 1,44,000 लोग प्रचार करते हुए चलेंगे। उस समय में कुछ लोग उस प्रचार को सुनेंगे। वो कौन लोग होगा? हो सकते हैं आपका रिश्तेदार। कैसा आपका रिश्तेदार? आप स्वर्ग में चले गया करके उसको मालूम हो गया। अच्छी तरह सुनना, आप स्वर्ग में चले गया करके उसको मालूम हो गया, तो फिर ये सच्चाई आपके प्रचार करने के लिए सच्चाई है करके मालूम हो गया। फिर इन लोग ये 1,44,000 प्रचार करते समय में उन लोग बाकी देव देवताओं को छोड़कर सचमुच में यही होगा, तो उन लोग बहुत कीमत देना पड़ेगा। उस समय में उनको बड़ा क्लेश आएगा। क्लेश के साथ उन्होंने किसके ऊपर विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। उनके बारे में लिखा हुआ, उसका 9वां पद पढ़िएगा। 9वां पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की,
और देखो हर एक जाति हर एक जाति और कुल हाँ। और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ ऐसा बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता हाँ। श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, उनके सिर में कोई मुकुट वगैरह नहीं है, बल्कि श्वेत वस्त्र पहना है और क्या है, उनके हाथों में सिर्फ खजूर पड़ा है। और उसका 14 से फिर पढ़ने पर दोबारा पढ़ के देखे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। बड़े क्लेश में से 7 साल का हुकूमत में उस वक्त बहुत तेरा लोग इस 1,44,000 का सेवा के द्वारा मोहर नहीं लेगा। हो सकता है आप लोग छोड़ के चले गए हो, बाइबल लेकर वो पढ़ा हुआ हो, शायद पति पत्नी है, पत्नी तो चले गया, पति को मालूम हो गया पत्नी जिधर बोल रही थी वो चले गए हैं, या पति चलेगा पत्नी को मालूम है वो मेरा पति प्रार्थना कर वो चले गए, उनका बाइबल लेकर मैं उनका बाइबल लेकर पढ़ता हूं। ऐसा बाइबल लेकर पढ़ते समय में प्रचार करने वाला सुसमाचार नहीं, यीशु राजा आ रहा है करके प्रचार करेगा। कौन प्रचार करेगा? 1,44,000। तो उस वक्त जो लोग विश्वास करेगा उनको बहुत मुसीबत को उठाना पड़ेगा। उन लोग मोहर नहीं लेंगे। उसके अलावा 1,44,000 भी क्या नहीं लेगा? मोहर नहीं लगेगा। तो उस समय में जो लोग मोहर लिया हुआ है विरोधी मसीह का लोग, और उस वक्त दुष्ट आत्मा इनको तंग करेंगे, जेल में डालेंगे, मार डालेंगे। तो उस समय में कोई हिंदू कोई मुसलमान, चलो इसके ऊपर मैं थोड़ा दया करता हूं, इनको खाना खिलाता हूं, वो लोग भी किधर में आएंगे? 1,000 साल का राज्य में आएंगे। तो सारे दुनिया के लोगों को 2 ग्रुप में बांटा जाएंगे। एक, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, देखो ये समझना कौन सा ग्रुप में नहीं है, ये सफेद कपड़ा पहना हुआ ग्रुप में भी नहीं है। दूसरा ग्रुप है सफेद कपड़ा पहना हुआ ग्रुप, यीशु मसीह को पहचान लिया, उन लोगों को उद्धार मिला, इसलिए उन लोग क्या पड़ा हुआ है, उन लोग सफेद कपड़ा पहन के हुए खड़ा है क्योंकि उनको उद्धार मिला। लेकिन कुछ लोग ऐसा उद्धार नहीं मिला, बल्कि चलो देखा है मुसलमान है, एक हिंदू है, देखा तो ये गरीब है, इनको खाना नहीं मिल रहा, मैं इनको खाना दिलाऊंगा, जेल में पड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते ऐसा इन लोगों को किया हुआ मेरे लिए किया है, ऐसा एक बहुत बड़ा भीड़ होगा। तो ये जो गरीबों को मदद करने का काम अभी का सेवा नहीं है। आजकल बहुत तेरा लोग कहीं बाढ़ आ गया, कहीं हो गया, तो चलो मत्ती 25वां अध्याय में लिखा हुआ वचन लेकर के लोगों को गिफ्ट देने शुरू करता है। भाई गिफ्ट देना अच्छी बात है, लेकिन गिफ्ट देते समय उसके साथ नया नियम मत देना। पिछले दिनों में सुनामी आया हिंदुस्तान में सुनामी आया। उस समय में अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में पेपर में पब्लिश किया गया, बहुत तेरा मिशनरी लोग बोल रहे थे वो हिंदुस्तान में सुनामी आया, चलो हम हिंदुस्तान में मिशनरी सेवा करेंगे। वो लोग सब उधर में कंबल कपड़ा वगैरह इकट्ठा के, उसके साथ एक नया नियम भी, एक पैकेट के साथ नया नियम। मैंने उसका वीडियो भी देखा, टेलीविजन में उन लोग दिखाया। तो उस वक्त इंडिया के लोग उसको देखकर इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आया, वो लोग बोला देखो हिंदुस्तान ऐसा कष्ट में तड़प रहा है, इस समय तो हिंदुस्तान के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए अमेरिका का मिशन लोग क्या कर रहा है। यह सब शैतान की चालाकी है, यीशु मसीह का नाम को बदनाम करने के लिए। देखिए आप किसी गरीब को कुछ देते समय में यीशु के बारे में बोलना नहीं, किसी का गरीबी का नाजायज फायदा उठाना नहीं। मैंने भी बहुत बार बाढ़ के समय में बाकी समय में जाकर लोगों का सेवा किया। उस वक्त हिंदू लोगों के साथ मिलकर मैं क्या करता हूं, सेवा करता हूं। हिंदू लोग या मुसलमान कोई उस वक्त यीशु का नाम नहीं लेता। हम किसी को जबरदस्ती यीशु के कदमों पर नहीं लाना है। आप किसी गरीब को कपड़ा देते तो उनको यीशु का नाम नहीं बोलना है। हिंदुस्तान में देखो बपतिस्मा लेना है तो हर साल में जाकर गंगा दरिया में डुबकी लेने वालों को बपतिस्मा लेना कोई मुश्किल है? भाई चलो तो 200 रुपया देंगे तो मैं 3 बार बपतिस्मा लूंगा, ऐसा लेने के लिए तैयार हो जाएगा है।
तो कितने बार बपतिस्मा लेने के लिए उनको कोई मुश्किल नहीं है। तो इधर में गरीबों को मदद करने वाला काम कौन सा गरीब है? यीशु मसीह के गवाही के कारण 1,44,000 में से बहुत मारा गया, वो है इवांजेलिस्ट का काम कर रहा हूं। इन लोग प्रचार करेंगे पृथ्वी के कोने कोने तक। उसके बारे में मत्ती 24वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। मत्ती 24वां अध्याय में आइए 13 और 14 पढ़िएगा। मत्ती 24 का 13 और 14। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। हाँ। तब अंत आ जाएगा। हाँ, देखिए ये वचन अभी हमारे लिए नहीं है। ये वचन अभी हमारे लिए नहीं है। ये वचन कौन देने वाला है? यीशु मसीह का कलीसिया इस संसार से उठा लिया जाने के बाद 1,44,000 लोग राज्य का सुसमाचार गवाही के लिए सारे दुनिया में प्रचार करेंगे। अभी ये वचन को लेकर बहुत टेलीविजन वाला, रेडियो वाला बोलकर क्या करते हैं, हम प्रचार करता हूं, एयर कंडीशन रूम में बैठकर प्रचार करता हूं। उन लोग क्या बोलते हैं, गॉड टीवी बाकी वाला सारे दुनिया में हमने क्या कर रहा है। भाई अभी दिया हुआ सेवकाई क्या है? मत्ती 28 का 18 से 20 तक का सेवकाई पढ़िएगा। मत्ती 28 का 18 से 20 तक का। बहुत लोगों को, सेवकों को ये फर्क मालूम नहीं होता। अभी का सेवकाई और 3.5 साल का कष्ट के समय का सेवकाई में क्या फर्क है? हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अभी हमको मिला हुआ सेवकाई सब जाति के लोगों को चेला बनाने का है, सुसमाचार सुनाने का नहीं है। कितने सेवकों को यह बात समझ में आया? ये आपको मालूम नहीं है तो चलो भी सुसमाचार सुनाने नहीं। भाई हमारा काम सबको सुसमाचार सुनाने का नहीं, सब जाति में से चेला बनना है, हर जाति में पहुंचना है। लेकिन उनमें से चेला तो पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में, उधर में उन लोग मुकुट डालते हुए उन लोग ये गीत गा रहा है, संत लोग। 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 और 10 पढ़िएगा। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। मोहरें खोलने के लिए योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखिए ये 24 बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के कलीसिया को दिखाता है। 24 का नाम क्यों आया है हम देखते हैं। सुलेमान राजा सारे याचकों को 24 दल में बांटा था। वो पूरा अभी बताने के समय नहीं है। वो 24 दल सारे इस्राएली लोगों का याचकों को कितना दल में बांटा था? 24। उसमें सकरिया के बारे में हम देखते हैं अबियाकुर का दल का था। तो वो सारे वचन लेने से अभी टाइम आगे बहुत कम रह जाएगा, इसलिए उधर मैं नहीं जा रहा हूं। तो इसलिए सारे याचकों को यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में बताते हैं, चुने हुए राज्य पदाधिकारी और याचकों का समाज। तो यीशु मसीह के कलीसिया को बताने के लिए प्रकाशित वाक्य में 24 बुजुर्ग बताया। वो कौन है? यीशु मसीह का कलीसिया। यीशु मसीह के कलीसिया को कौन सा रूप में बताया गया है? 24 बुजुर्ग वो सिंहासन में बैठे हैं। वो 24 बुजुर्ग कौन सा गीत गा रहा है? हमें आपने हर कौम हर कबीले से लेकर आया है। तो अभी हमारा काम सबको सुसमाचार सुनाना नहीं, बल्कि हमारा काम क्या है? बोलो, जोर से बोलो, चेला बनाना। राज्य का समाचार गवाही के लिए सुनाने का काम कौन करना है? 1,44,000 लोग करेंगे।
तब अंत आएगा, तब 7 साल पूरा होगा। उन लोग क्या प्रचार करेंगे? विरोधी मसीह जो बैठा ये नहीं असली मसीहा, असली मसीहा आने वाला है। तब तक इस्राएली कौम किसको कबूल करेंगे? यीशु मसीह को असली मसीहा करके इस्राएली लोग। अभी हम लोग को जो दिया हुआ सुसमाचार लोगों को चेला बनाने का, बाद में मत्ती 24वां अध्याय में लिखा हुआ राज्य का सुसमाचार है। राज्य का सुसमाचार में क्या है? उनमें उनको चेला बनाने के लिए नहीं बल्कि गवाही के लिए। पढ़िएगा मत्ती 24वां अध्याय का 14 पढ़िएगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों को क्या हो जाए? गवाही हो। राज्य का सुसमाचार और चेला बनाने का सुसमाचार में दोनों में बहुत फर्क है। चेला बनने वाला सब छोड़कर त्याग कर क्या आना है? यीशु मसीह का शरीर का अंग बनने के लिए तैयार होना है। मत्ती 24 का 14 में लिखा है सबको ट्रैक्ट्स बांधो या रेडियो में प्रचार कर दो। ये नहीं अभी का काम। अभी ट्रैक्ट्स बांधने से हजारों में एक सुनते हैं, वो नहीं अभी हमारा काम। हमारा काम आमने सामने बोलकर उनके अंदर में रहने वाला शक्तियों को निकालकर उनको आजाद करके चेला बनाना। सबको सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार सुनाने का काम किसका है? 1,44,000 लोगों। तो अभी लोगों को कपड़ा बांटने का समय नहीं है। अभी लोगों को, गरीबों को मदद करने के लिए नहीं है। ये गरीबों को मदद करते हुए सेवा किसका है? 1,44,000 को जो सेवा करता है वो कौन करेंगे? कलीसिया ऊपर जाने के बाद इस धरती में जो रहने वाला हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो लोग रहा है या सिख लोग, उन लोग करेंगे। उन लोगों को भी 1,000 साल हुकूमत में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। समझ में आए? तो 7 साल के दौरान में सवाल पूछा गया, कलीसिया जाने के बाद में हमको मौका मिलेगा। 7 साल के दौरान में कुछ लोग यीशु मसीह को कबूल करेगा। उन लोग कौन सा ग्रुप में आया? सफेद वस्त्र पहना हुआ, हाथ में खजूर का डालिया लिया हुआ बड़ा ग्रुप आएगा। लेकिन फिर भी उन लोग किसमें शामिल नहीं होंगे? यीशु के कलीसिया में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उन लोग यीशु मसीह को कबूल करने के कारण उन लोग किधर आएंगे? 1000 वर्ष में आएंगे। उन लोग भी बाद में नया पृथ्वी में आएंगे। तो ये कौन होगा? आप पति पत्नी है, पत्नी विश्वास में आया, पति विश्वास में नहीं आया। हो सकता है पति भी क्या करें? विश्वास में आकर ये जो बड़ा भीड़, ये बड़ा भीड़ के बारे में आप पढ़िएगा 7वां अध्याय में, दोबारा देखिएगा बड़ा भीड़ किधर से आया है और एक बार समझिएगा। उनको बहुत कीमत देना पड़ेगा। 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 7 का 9 पढ़िएगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। श्वेत वस्त्र पहने हुए, डालियां लिए हुए यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े हैं। और उसका 14 पढ़े, 14 से 17 तक पढ़ते वक्त मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं। ठीक है, आप उसका 11 से लेकर पढ़िएगा, 10 से लेकर पूरा पढ़िएगा, ताकि समय बचाने के लिए मैं बीच बीच में पढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए बताइए, पढ़िएगा। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन।
हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? हाँ। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। बड़े क्लेश में से निकल से आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, अभी वो सारे नबूवत को लेकर सिखाने का भी समय नहीं है। दुनिया में इतना बड़ा फूक प्रभु का वचन के लिए आएगा लोगों के अंदर, आपने पढ़ा भी होगा। इतना फूक, वचन किधर मिलेगा, वचन किधर मिलेगा, वचन किधर मिलेगा, कलीसिया ऊपर चले गए, बाइबल कहां मिलेगा, कौन ढूंढेंगे? हिंदू ढूंढेंगे, मुसलमान ढूंढेंगे, बड़े बड़े लोग जिन्होंने पहले यीशु के बारे में थोड़ा कुछ सुना है, कलीसिया चला जाने के बाद बड़ा फूक आएगा लोगों के अंदर। उस वक्त जिन्होंने पहले यीशु के बारे में सुना है, किसी का रिश्तेदार यीशु के पास आया, क्योंकि बाकी देवता का कोई फिर ताकत नहीं रहता। बहुत तेरा मुसलमान लोग उस वक्त क्या करेंगे? असली यीशु मसीह को पहचान सकता है उनके घर से कुछ लोग, तो बड़ा भीड़ किधर में आएगा? परमेश्वर के राज्य में 1000 साल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे, 1,44,000। उसके अलावा सारे संसार में जो 1,44,000 को मदद किया हुआ लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, उन लोग भी किस में प्रवेश करेंगे? 1000 साल में। समझ में आया अच्छी तरह से? तो जो कलीसिया उठा लिया जाने के बाद अगर किसी के दिल में आधा कच्चा यीशु के लिए प्रेम है तो उनको भी आने का सौभाग्य है, उनको भी आने का मौका है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उसके लिए लोग क्या करना है? अभी से प्रभु के लिए अपना दिल छोड़कर, दिल देकर प्रभु के लिए इंतजार करना। अभी से ऐसा लोग आपको मालूम होता है तो आपने क्या बोलना है? देखो मैं जा रहा हूं, हो सकता है मैं जाने के बाद तुम प्रभु के वचन को, ये बाइबल मैं इधर रखकर जा रहा हूं, आपने बाइबल देखो मैं जाने के बाद। अभी आप कोई पति है विश्वास नहीं किया, कोई पत्नी है विश्वास नहीं किया, देखो मैं तो यीशु आने के बाद जाएगा। फिर भी तुमको एक 7 साल के समय में एक मौका है, लेकिन तुमको बहुत कीमत देना पड़ेगा उस वक्त। क्या देना पड़ेगा? बहुत क्लेश आए, बोलकर जाए, पति को बोल दे, पत्नी को बोले, पापा को बोले, देखो अभी तुम विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं जाने के बाद अगर तुमको मन है तो ये बाइबल लेकर पढ़ लेना, तब तुमको बहुत भूख लगेंगे। तो उस वक्त कोई विश्वास करेगा तो वो भी किधर में प्रवेश होंगे? उनको उद्धार मिलेगा, 1000 साल में प्रवेश होगा। तो अभी 1000 साल में प्रवेश होने वालों के बारे में आपको मालूम हो गया। तो अभी 1000 साल में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। वो मंदिर के बारे में एसेकिएल नबी 40वां अध्याय से लेकर 48वां अध्याय तक पूरा कितना बड़ा मंदिर है और किधर बनेगा उसका साइज भी पूरा दिया हुआ है। अभी वो पढ़ने का समय नहीं है, आप घर में जाकर पढ़े। एसेकिएल नबी 40वां अध्याय से लेकर 48 तक, चैप्टर 40 to 48। मंदिर कहां बनेगा, मंदिर का लंबाई चौड़ाई कैसा होगा, मंदिर में सेवा कौन करेगा, वो सब। उस मंदिर में कौन बैठेगा? प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। प्रभु यीशु मसीह बैठने वाला मंदिर कौन सा है? एसेकिएल 40 से 48 में बताया हुआ उस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। हालेलुया। अब उसके बाद उस समय में एक नदी निकलेगा। पढ़िए 47वां अध्याय, एसेकिएल 47 का 1 से 9 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 47 का 1 से 9 तक।
फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब और बह रहा था और भवन का द्वार तो पूरब मुखी था और सोता भवन के पूरब और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब और निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया और लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी की दोनों तीर पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी। हाँ, बस इधर में परमेश्वर के वचन के नबूवत में एक आत्मिक अर्थ होता है, एक शारीरिक अर्थ। इस नदी का आत्मिक अर्थ है पवित्र आत्मा का नदी। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, बताया भी है। पवित्र आत्मा का कार्य दुनिया में आदम से लेकर नूहा तक ठकनों तक, नूहा से मूसा तक घुटनों तक, मूसा से उस अटारी जो 120 लोग इंतजार कर रहे कमर तक, लेकिन पेंतेकोस्त के दिन के बाद एक गहरा नदी बन गया, वो आत्मिक अर्थ। लेकिन असली में लिटरल में 1000 साल हुकूमत जब शुरू होगा, मंदिर से एक नदी बहना शुरू होगा। वो बहुत गहरा नदी बहकर किधर जाएगा? डेड सी तक जाएगा। डेड सी, जो डेड सी के लिए हिंदी में क्या बोलता है? मृत सागर। वो जमीन के काफी नीचे है। तो उधर में कोई जीव कोई मछली वगैरह कुछ भी उधर नहीं है। तो उधर में ये पानी जाकर पूरा उधर वो पानी क्या हो जाएगा? मीठा पानी हो जाएगा। इतना बड़ा काम होने वाला है। तो उस नदी के दोनों तरफ इतने वृक्ष होंगे और हम इसी मुताबिक नया यरूशलेम से भी एक नदी निकलेगा जो किधर बहेगा? नया पृथ्वी, नया आसमान में। उधर में दोनों नदी के दोनों किनारे में पेड़ लगा हुआ है, हर महीने नया नया फल लाता है। वो नदी किधर से बहता है? नया यरूशलेम। वो किधर का है? नया पृथ्वी, नया आसमान। इधर में इसी पृथ्वी में जिधर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जो असली मंदिर, जिसमें यीशु मसीह राज्य करने के लिए बैठेगा, सिंहासन में बैठेगा, दाऊद के सिंहासन में बैठेगा, उधर से नदी बहेगा। और किधर तक बहेगा? डेड सी तक, मृत समुद्र तक बहेगा। उधर में बहुत मरा हुआ सब जिएंगे। ऐसा एक अनुभव होने वाला है। और उसके साथ साथ उस समय का हालात कैसा होगा? यशायाह नबी 65 का 17 से 25 तक पढ़िएगा। यशायाह नबी 65 का 17 से 25 तक। क्योंकि देखो, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो,
क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वो लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, सिंह बैल की नहीं भूसा खाएगा और सांप का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। 1000 साल हुकूमत में उसका 25 पढ़िएगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। भेड़िया और मेमना एक संग चला करेगा। बिल्ली और चूहा कैसा रहेगा? एकदम एक साथ रहेगा। दुश्मनी बिल्कुल बंद है, क्योंकि दुश्मनी कराने वाला किधर पड़ा हुआ है? 1000 साल के लिए अधा गुंडे में डाला हुआ है। हाँ, और उसके नीचे सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। हाँ, सिंह भी बोले मुझे मीठ चाहिए नहीं बोलेगा। अभी कुछ लोग बोलते मांस मत खाओ, मांस मत खाओ। भाई उन लोग नकली पवित्रता ही ला रहा है, लेकिन हमारा यीशु का राज्य में जानवर भी मांस नहीं खाएगा। हालेलुया। जानवर भी बिल्ली चूहा को नहीं खाएगा। कोई मांसाहारी नहीं होगा। अभी आपको कोई, आप लोग मांस करता है, मांस करता है, आपने बोलना देखो भाई तुम तो ऐसा करता है, ठीक है, लेकिन हमारा यीशु का राज्य जब होगा बिल्ली चूहा इकट्ठा रहेगा। उधर में वुल्फ के लिए क्या बोलते हैं? भेड़िया और भेड़ इकट्ठा रहेंगे। हालेलुया। सांप को कोई नहीं डरेगा। उस वक्त कोई आयु पेड़ की तरह, वो बोलेगा 1000 साल, 500 साल, 700 साल। अगर कोई 100 साल में मर गया तो बोलेंगे बच्चा मर गया है। 100 साल में मर गया तो क्या बोलेंगे? बच्चा मर गया। इतना तंदुरुस्त होगा। हालेलुया। उस वक्त सब लोग मिलकर एक गीत गाएंगे। वो गीत तो माइक उधर दे दीजिए। इसमें एक गीत है, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है। जिसको मालूम है ताली बजा के गाएं। देखो बादलों पर यीशु राजा आता है। देखो बादलों पर यीशु राजा आता है। देखो बादलों पर यीशु राजा आता है। यीशु राजा आता है, नूर चमकाता है। यीशु राजा आता है, नूर चमकाता है।
देखो बादलों पर यीशु राजा आता है, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है। देखिए उस और एक बार हम गाने जा रहे हैं। उस वक्त ना किसी और नाम नहीं रहेगा। हिंदू लोग भी किसका नाम लेंगे? यीशु। मुसलमान लोग भी किसका नाम लेंगे? यीशु। सारे लोग, कोई भी मंदिर आजकल बनाया हुआ मंदिर पे छठी खाना बनकर रहेगा, कोई उधर नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा उधर। सुंदर जगह सब इस धरती के सारे लोग बोलेंगे यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। उस वक्त उनको उकसाने वाला नहीं होगा। मैंने बोला यह गाना बहुत लंबा था, मैंने इसको छोटा किया है। उसमें बिल्ली के बारे में भी लिखा था, जुआ के बारे में भी लिखकर मैंने दिया, फिर बाद में मैंने बोला इसको छोटा कर दो, क्योंकि फिर तो आप लोग इसमें जो दुश्मनी वापस का सारे मिलकर और एक बार गाएंगे, क्योंकि यह सचमुच में होने वाला है। बिल्ली भी गाएंगे, जुआ भी गाएंगे, बिल्ली के साथ बैठकर जुआ गाएंगे। हालेलुया। भेड़िया भी गाएंगे, भेड़ भी गाएंगे। हालेलुया। ओ कितना अच्छा आप लोग विश्वास करते हैं, कितना अच्छा अवसर प्रभु ने हमारे लिए लिखा है। और एक बार गाएंगे। हाँ। देखो बादलों पर यीशु राजा आता है, देखो बादलों पर यीशु राजा आता है, सब गाता है हालेलुया, हालेलुया, बार 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 हालेलुया, 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 बार 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 हालेलुया,
बार भी गाएंगे। देखिए, आदम ने पाप करने के पहले पृथ्वी का हालत क्या था, वो हालत 1000 साल में होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी नाश करने के पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी को उस पुराना हालत में लाकर फिर नाश करेगा। देखिए परमेश्वर का योजना। आदम के समय में बिल्ली चूहा के बीच में कोई दुश्मनी नहीं था। मनुष्य भी कोई भी मांस नहीं खाता। नूह के बाढ़ के बाद मांस खाना शुरू हुआ, उसके पहले कोई मांस नहीं खाते। जानवर भी कोई दूसरे जानवर को तोड़कर नहीं खाता था। पूरा पृथ्वी को पुराना हालत में लाकर प्रभु सारे दुनिया में बताएगा। सिर्फ यीशु मसीह ही, इसलिए लिखा है हर घुटना, फिलिपियों की पत्री में लिखा है हर जीव अंगीकार करेंगे यीशु ही परमेश्वर। हाँ पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री। पापा भी मम्मी भी क्यों गाते हैं? क्योंकि सब उस वक्त यीशु के खिलाफ बोलने वाला हो ही नहीं होगा। अब देखिए, पापा भी गाएगा, मम्मी भी गाएगा, अंकल भी गाएगा। अभी तो पापा खिलाफ है, मम्मी खिलाफ है, अंकल खिलाफ है, आंटी खिलाफ है, कोई बात नहीं। उनको खिलाफ रहते हुए आपको यीशु का, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 और 11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के उसका 9 से पढ़िएगा, 9 से। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर जीव अंगीकार करेंगे, हर जीव अंगीकार करेंगे यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु के नाम में शैतान तो कितना भी रुकावट डालेगा तो भी हमको कोई चिंता नहीं। अंकल भी गाएगा, आंटी भी गाएगा, सब लोग उस वक्त मसीह विरोधी कोई भी नहीं होगा। एक ही नाम रहेगा, किसका नाम? आर लोग घुटना टेकर कहेंगे यीशु ही असली परमेश्वर है, बाकी किसी का नाम भी नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा पृथ्वी में लाए। एक बार गाने के लिए किसको मन है बोलिएगा। देखो ये दुनिया में असली में आने वाला है। अभी लोग बोलते हैं मांस छोड़ दो, ये छोड़ दो, तुम ये करता है वो करता है, लेकिन जानवर ज्यादा खा लेता है। लेकिन हमारा यीशु जब राज्य करेंगे जानवर भी नहीं खाएगा। तो ये बात आप सबको बताना। देखो भाई, अभी एक ऐसा समय आने वाला, यीशु राज्य जब ले लेगा तब जानवर भी क्या नहीं करेंगे? मांस नहीं खाएंगे। ताली बजाकर अच्छी तरह खुशी से गाए। हाँ, ताली बजाकर अच्छी तरह से हालेलुया ये गाना गाते हुए सुनाए दुनिया को। हाँ, समुद्र भी शामिल कर सकते, मछलियां भी उस वक्त गाएंगे, क्योंकि मछलियों को खाने वाला कोई नहीं होगा। मछली आपस में दूसरा मछली को नहीं खाएगा, मनुष्य भी मछली नहीं खाएंगे। चंद्रमा भी गाएंगे, सूर्य भी गाएंगे, आप जैसा चाहे, पहाड़ भी गाएंगे। आप इसके साथ में जितना आप मिलाना चाहते मिला सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सचमुच में होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु आकर राज्य साबित करे। इसलिए मेरे प्यारों, हम जिस मार्ग में जाता है ये पक्का असली मार्ग है, इसमें आप मजबूती से रहना। लेकिन एक वचन पढ़कर जल्दी समाप्त करेंगे। 1000 साल के बाद क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 10 तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 10 तक। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद में से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठी करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी, पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी
और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंध की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखिए, 1000 साल शैतान को बांधने के बाद शैतान को खोलकर छोड़ देंगे, फिर भी लोग किसके पीछे जाएंगे? शैतान की बहकावे में कुछ लोग जाएंगे। उन लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई, यीशु मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो है आखिरी लड़ाई। प्रभु ये क्यों करता है? शैतान को 1000 साल बांध करके भी दुनिया को बता दिया तुम अंदर से अच्छा नहीं है, मौका नहीं मिला इसलिए तुमने पाप नहीं किया। हालेलुया। उसके बाद इस धरती को प्रभु क्या करेगा? नाश कर देगा। फिर आखिरी सिंहासन, उसमें सारे लोग खड़े होंगे और उसका न्याय किया जाएगा। सब छाती पीट पीट कर आग के झील में जाएगा और शैतान को भी और उनके वो भी वचन पढ़ करके समाप्त करे। 20वां अध्याय उसका 11 से लेकर पढ़िएगा, 11 से लेकर 15 तक। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके अनुसार मरे हुए के कामों का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और लोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। यह है समाप्ति इस धरती का, इस दुनिया का लोगों का समाप्ति। आखिरी न्याय होगा। आखिरी न्याय में पुस्तकें खोले गए। उसमें एक पुस्तक है आपका वीडियो, हर एक आदमी का यादगारी का पुस्तक। आप एक एक के पीछे एक वीडियो है। अभी जैसा इधर में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसी मुताबिक आपका यादगारी का वीडियो भी प्रभु के सामने खोला जाएगा। आपको एक एक बात, जो उद्धार नहीं पाए, आप लोग जो यीशु के पीछे चलने वाले होंगे, नहीं, जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, उनके सामने उनका यादगारी का वीडियो भी खोल दिया जाएगा। फिर खुद ही छाती पीट कर बोलेंगे, मुझे मौका तो मिला था, मैंने स्वीकार नहीं किया। 1000 साल में यरूशलेम से सिखाने वाला भी सारे धरती में जाकर सिखाएंगे यीशु ही परमेश्वर। फिर भी शैतान को खोल कर छोड़ने के बाद लोग फिर किसके पीछे चलेंगे? शैतान के पीछे। वो आखिरी लड़ाई हो। तो परमेश्वर मनुष्य एक एक मन को स्वतंत्र इच्छा दिया। तो प्रभु कैसा साफ सफाई से न्याय करता है। मेरे प्यारों, ये घटना हमारे सामने पक्का होने का है। अभी प्रभु का मर्जी है तो प्रभु की आमद देरी है तो कल नया धरती में, नया यरूशलेम में जाने के लिए हमको कितना कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके बारे में कल प्रभु की आमद देरी है तो बताएं। अभी शुरू से लेकर थोड़ा कुछ आपको आइडिया मिल गया क्या होने वाला है, कैसा है, थोड़ा कुछ आशा मिल गया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रभु इतना हमारे लिए सब कुछ करने के लिए जा रहा है। ये सब प्रार्थना इसलिए करना, इस सौभाग्य, परमेश्वर के इस सौभाग्य में हमको भी शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। थोड़ी देर हम इस प्रभु की आराधना करें, जो मार्ग हमको दिया है। इस प्रभु का इबादत करें, आत्मा में इबादत करें। इतना सच्चे परमेश्वर, हमारे लिए इतना सब कुछ करने वाला हमारे प्यारे परमेश्वर की आत्मा में आराधना करें। हमारा मार्ग कितना सच्चा मार्ग है। हालेलुया। यही सही मार्ग है, यही सही मार्ग है। और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं।
इस सही मार्ग में आने के लिए हमको सौभाग्य मिला। हालेलुया। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु मसीह का नाम। असली परमेश्वर के पास में आने के लिए प्रभु ने आपको कृपा दिया। हमारा खूबी नहीं, हमने अपना दिल खोलकर प्रभु को स्वीकार किया। उन्होंने हमको उद्धार के रास्ते में लेके आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बारादना शाबारा बादना दिलादना कदना दिलादना बा वैना बात कदना हत्तरो में नारादना कदना हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना बड़ा आनंद हमको मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय ज्यादा नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है। पृथ्वी छुटकारे के इंतजार कर रहा है। सारे जानवर यीशु की आमद के लिए इंतजार कर रहा है। जब यीशु आएगा, दुश्मनी खत्म होगा, शांति हर जगह। हालेलुया। हमारा यीशु शीघ्र आने वाला, उसके लिए तैयार होते हैं। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आपने पिता प्रभु आज फिर हमसे वचन के द्वारा बातचीत की। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने के लिए आप एक एक को सौभाग्य दे। खुदावन प्रभु, इस तेरे सच्चे उपदेश के ऊपर प्रभु एक खड़े होकर खुदावन खुदा आपके नाम की महिमा और तारीफ कर सके। खुदावन इस वचन में बने रहने के लिए तू कृपा दे पिता प्रभु। तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए फजल दे। महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।